जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली कोई ना कोई डिफेंस से जुड़ी सारी अपडेट्स को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डिफेंस से जुड़ी हर अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्या पाकिस्तान के दबाव में भारत आ गया है, और उसके बाद हम जानेंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं, वर्तमान समय में किसी भी देश का एयर फोर्स शक्तिशाली तभी माना जाता है यदि उसके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो। तब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठना चाहिए, जैसे ये 5th जनरेशन फाइटर जेट होता क्या है, ये जो फाइटर जेट्स है किस देश के पास है, और दूसरा, भारत के जो दो पड़ोसी दुश्मन देश है चाइना और पाकिस्तान, क्या वो भी एक फाइटर जेट को उपयोग में लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन, क्या भारत के पास अभी तक फाइटर जेट का 5th वर्जन है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ चर्चा किया था। आज फिर से हम जानेंगे ये होता क्या। दोस्तों बेसिकली ये जो है स्टील टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी दुश्मन देश के रडार में नहीं आता है। दोस्तों, अगर किसी दुश्मन देश के रडार देश में घुस गया, वहाँ पे बमबारी कर दिया, तो दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा और ये मार के चला जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इसका जो मटेरियल होता है फाइटर जेट का, उस रडार से जो भी किरण आता है, रेज आता है, उसको अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, वापस रडार को सिग्नल भेजता ही नहीं है, ताकि इसका लोकेशन भी पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्तमान में कितने ऐसे देश हैं जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना चुका है। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे आता है अमेरिका, वही दूसरे नंबर पे आता है रसिया, और अमेरिका और रसिया तो आपको पता ही सुपर पावर है। और तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना हमारा एक दुश्मन देश भी है। दोस्तों, अगर ये चाइना के पास है तो स्वाभाविक है कि ये पाकिस्तान को बेचेगा ही बेचेगा। इससे भारत की टेंशन बढ़ने वाली है। दोस्तों, और हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था कि तुर्की ने भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो बना के तैयार हो गया है, और ये ट्रायल वर्जन में है। तो इससे स्वाभाविक है कि भारत का टेंशन बढ़ना है, क्योंकि चाइना और तुर्की पाकिस्तान का एक कट्टर दोस्त बोल सकते हैं इसको। दो और तुर्की ने ये फाइटर जेट ब्रिटेन की सहायता से बनाया है, क्योंकि तुर्की के पास फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं था। दोस्तों, एक न्यूज़ ऐसा भी आया था कि इस फाइटर जेट, जिसका नाम कान फाइटर जेट है, इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, यानी ये सिस्टम पाकिस्तान को भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत वर्तमान में किस जनरेशन का फाइटर जेट यूज़ कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले ये जानने वाली बात है, भारत का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है उसका नाम राफेल है। भारत ने फ्रांस से परचेज किया था, और ये ना तो 4th जनरेशन है, नहीं 5th जनरेशन है, ये है 4.5। इसको सेमी 5th जनरेशन बोल सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या भारत के पास 5th जनरेशन का हवाई जहाज़ नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इंडिया के पास 5th जनरेशन के हवाई जहाज़ नहीं है। जहां हमारे दुश्मन पड़ोसी देश, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना, लगभग दोनों के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट पहुंच चुका है, तो भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, इंडिया भी एक AMCA नाम से एक फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, जो कि 5th जनरेशन का है। इसका पूरा नाम होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, इसका डिजाइन बन के रेडी है, और कैबिनेट के द्वारा हाल ही में 2 दिन पहले इसको अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, अब यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया, इसका डिजाइन बन गया है, अब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। ये 2 साल में बन के तैयार होगा, और संभवतः 2030 में, यानी कम से कम 6 साल बाद इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएगी, यानी सेवा में आ जाएगी। दोस्तों, फाइटर जेट बनाने में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका इंजन होता है। इंडिया अभी तक किसी भी फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाया। दोस्तों, ये एक बहुत मुश्किल बड़ी चीज़ है। तो अब हम कुछ बात करेंगे 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है, वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के पास F-22 और F-35 नामक 2 फाइटर जेट्स हैं, जो कि 5th जनरेशन का है। वहीं रसिया देखेंगे, रसिया का भी सुखोई 57, ये भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। और जो तीसरा कंट्री है चाइना, हमारा पड़ोसी देश दुश्मन चाइना, जो भी J-20 नाम से फाइटर जेट ऑपरेट करता है। दोस्तों, फाइटर जेट बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है उसका इंजन। पूरे वर्ल्ड में 4 ही ऐसे कंट्री है जो फाइटर जेट का इंजन बनाता है। 2 दुश्मन देश, पहला अमेरिका और दूसरा रसिया, ये 2 कंट्री हो गए, और 2 और कंट्री है फ्रांस और ब्रिटेन। पूरे वर्ल्ड में 4 ऐसे कंट्री हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाता है। यहाँ तक कि हमारा जो पड़ोसी चाइना है, चाइना भी रसिया से फाइटर जेट का इंजन खरीदता है। चाइना में फाइटर जेट का इंजन नहीं बनता है। दोस्तों, अब हमारे में दिमाग में ये आएगा कि इंडिया में बहुत सारा न्यूज़ फैलता है कि तेजस मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूँ, तेजस का जो इंजन लगा है वो भी अमेरिका से इम्पोर्टेड है। अमेरिका की एक कंपनी है
जीई इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि फाइटर जेट का इंजन इंडिया को बेचता है। दोस्तों हाल फिलहाल में एक समझौता हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, मोदी और बाइडेन के बीच में, कि हम भारत के अंदर फाइटर जेट का निर्माण करेंगे, साथ ही उसका इंजन भी बनाएंगे, और इंजन बनाने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो हम टेक्नोलॉजी भी इंडिया के साथ साझा करेंगे। गौरतलब है कि दोस्तों अमेरिका अभी तक नाटो देश के साथ भी फाइटर जेट के इंजन बनाने का तकनीक साझा नहीं करता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा मौका है दोस्तों कि इंडिया के अंदर ही फाइटर जेट का इंजन बनाया जाएगा। दोस्तों अगर इंडिया के अंदर फाइटर जेट का इंजन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5वां देश बन जाएगा जो फाइटर जेट का इंजन बनाता हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।